नमस्कार दोस्तों, लाइफ लाइन एस्ट्रो चैनल के माध्यम से गोचर की बात चल रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रहों का गोचर जब होता है अलग अलग भाव में, राशियों में होता है, तो वो अपना अलग अलग प्रभाव देते हैं। हर ग्रह का गोचर जो होता है अलग प्रभाव देता है। इससे पहले सूर्य, चंद्रमा, गुरु, मंगल, बुध, शुक्र की बात हुई थी। अलग अलग भाव में कैसा रिजल्ट देते हैं ये ग्रह, किस भाव में शुभ होते हैं, किस भाव में अशुभ होते हैं। ग्रह जो होते हैं अपनी चाल बदलते रहते हैं, एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं। हर ग्रह का अपना अलग एक टाइम पीरियड होता है। सबसे ज़्यादा शनि का होता है। शनि एक भाव में, एक राशि में काफ़ी समय तक रहते हैं। शनि जो होते हैं 2 से 2.5 वर्ष तक एक भाव में रहते हैं। तो इनका गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखना कि ये किस भाव में है। शनि और बृहस्पति का गोचर जरूर देखना चाहिए। बाकी गोचर भी देखने चाहिए, लेकिन हमारी जो कुंडली के हिसाब से महादशा चल रही होती है, उस महादशा के हिसाब से गोचर को, जो भी ग्रह की महादशा है उसके गोचर को जरूर देखें कि वो किस भाव में गोचर कर रहा है। जिस भाव में गोचर कर रहा है ग्रह, उस भाव के हिसाब से फलित करना चाहिए महादशा आपकी कैसी जाएगी। लेकिन शनि और बृहस्पति का गोचर अगर महादशा नहीं चल रही है इन ग्रह की, तब भी देखना चाहिए। लॉन्ग पीरियड का होता है, ये अपना प्रभाव देते रहते हैं। तो दोस्तों, और मुख्य ग्रह भी माने गए हैं, शनि, बृहस्पति और शुक्र भी मुख्य जो हैं ग्रह होते हैं, ये अपना रिजल्ट देते हैं। तो आज बात करेंगे शनि ग्रह जो होते हैं 12 भाव में इनका गोचर का क्या परिणाम होता है, किस भाव में ये शुभ होते हैं, कहाँ पर ये अशुभ होते हैं। तो आइए जानते हैं शनि के गोचर के बारे में। फल दीपिका के गोचर फला अध्याय के श्लोक नंबर 22 में शनि के गोचर के बारे में विस्तृत से बताया गया है। जन्म राशि में शनि गोचर करें तो रोग प्राप्ति, मृत्यु, जन्म सूतक का अवसर होता है। इसी प्रकार से द्वितीय राशि में गोचर करें तो धन व पुत्र की हानि होती है। तृतीय राशि में गोचर के समय स्थान प्राप्ति, नौकरों की प्राप्ति व धन लाभ होता है। तृतीय भाव जो होता है पराक्रम का भाव होता है। चतुर्थ में गोचर करें, चतुर्थ भाव जो होता है सुख का भाव होता है। इसमें अगर गोचर करें शनि तो स्त्री, बंधुओं, मित्रों और धन की कमी होती है। इसी प्रकार से पंचम में अगर शनि गोचर करें तो धन, पुत्र व बुद्धि की हानि होती है। अब छठा भाव जो होता है वैसे तो त्रिक भाव माना गया है, लेकिन इसमें शनि गोचर करें तो सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, ये अच्छा माना गया है। इसी प्रकार से सप्तम में गोचर करें तो स्त्री को रोग, यात्रा व मार्ग में भय। अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो उसमें भय होगा आपको, ऐसा होता है, ऐसा बताया गया है। इसी प्रकार से अगर अष्टम जो होता है, अष्टम भाव वैसे तो त्रिक भाव ये भी होता है, लेकिन इसमें अगर गोचर करते हैं शनि तो अष्टम में अगर गोचर करें तो अपने पुत्र, पशु, वाहन, मित्र, धन की हानि और रोग से पीड़ा होती है। और शनि का यह गोचर फल शनि की जन्मकालीन स्थित शुभ राशि, उच्चादि राशि, उच्च की राशि में हो या शुभ भावेश होकर योग कारक हो तो अशुभ फल नगण्य हो जाते हैं, ये भी इसमें बताया गया है। अशुभ स्थित वाला हो तो शुभ फल भी कम होता है और अशुभ फल अधिक होता है, ऐसा भी बताया गया है। मिश्रित स्थित में हो तो शुभ तो अशुभ दोनों ही फल मध्यम मिलते हैं। यह अर्थ श्लोक के दिशति पदवशेन से आता है। इसी प्रकार से नवम में शनि गोचर करें तो दरिद्रता, धर्माचरण में विघ्न, पिता के समान किसी बुजुर्ग की मृत्यु, स्थायी दुख का कारण बनता है। दसम में शनि हो तो दुर्व्यापार में अभिरुचि, रोग या सम्मान की हानि होती है। एकादश भाव जो होता है 11वां भाव होता है, इसमें गोचर करें शनि अगर तो सब प्रकार के सुख, बहुत प्रकार के ऐश्वर्य व वैभव की प्राप्ति, उत्तम यश व मन में तसल्ली होती है। द्वादश भाव जो होता है 12वां भाव जो होता है, इसमें अगर शनि गोचर करते हैं तो व्यर्थ के कामों में धन हानि,
शत्रुओं द्वारा हानि, स्त्री या पुत्र को रोग होता है। ऐसा फल दीपिका के गोचर फलाध्याय में बताया गया है इसके बारे में। तो दोस्तों शनि का गोचर जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक भाव में, एक राशि में बहुत लॉन्ग पीरियड तक रहते हैं शनि। तो इसको देखना चाहिए। तो दोस्तों आपने जाना कि शनि का गोचर 12 भाव में कैसा रिजल्ट देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, राहु और केतु के बारे में बात करेंगे। राहु केतु जो होते हैं 12 भाव में कैसा रिजल्ट देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।